राधे राधे सभी भक्तजनों को। तो दोस्तों, आज हम शनिवार व्रत कथा का विस्तार से श्रवण करेंगे। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने भी इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, इसी कारणवश उनके पिता से नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने का प्रयास करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो शनिवार व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार सभी 9 ग्रह, जिसमें कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच जाते हैं। इंद्र असमंजस की स्थिति में कोई निर्णय नहीं देते, अपितु उनको सुझाव जरूर देते हैं कि आप सब पृथ्वी पर जाइए, वहाँ राजा विक्रमादित्य हैं, वही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं और अपने आने का कारण बताते हैं। तभी राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि वह जिसको भी छोटा बताते वही उनसे गुस्सा हो जाता। राजा के काफी सोच विचार करने के बाद उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्होंने उसे उपयुक्त क्रम में भी रखवा दिया। सबसे निवेदन किया कि आप क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त ये रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आएगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है और कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटका दिया। रावण की आने पर उसको लंका को बंदरों की सेना से परास्त करवा दिया। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा, अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव वहां से कुपित अवस्था में चले जाते हैं। समय गुजरता जाता है। काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 पर आ जाता है। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप उन्हें एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े की सवारी करने हेतु राजा को दे दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई देता है, जिससे राजा ने पानी पिलाने को कहा। उसने उनकी प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ प्रस्थान किया। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई, जिससे खुश होकर वह उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि उसे वीका ने चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए गए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ जाती है। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो जाती है। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगता है। उसी समय एक नगर की राजकुमारी मन भाविनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन यह प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है, मैं उसी से विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवाया और भेजा और वीका से विवाह करने की तैयारी करने के लिए कहा।
वीका ने राजकुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। और एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत दीजिएगा। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस कर दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हो उठे। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव है और इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल रही थी वह अब उसे उगलने लगी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है या पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी बोलिए जय शनिदेव।